देखिए, एबीपी न्यूज लगातार आपको बता रहा है कि किस तरह से कोरोना के आगे खुद को सुपर पावर बताने वाले चीन अब लाचार नजर आ रहा है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी खबर यह है कि चीन से एक नया वीडियो सामने आया है। अस्पताल के मुर्दा घर में शवों का अंबार लगा हुआ है और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अस्पताल के मुर्दा घर में शवों का अंबार लगा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप इस प्लास्टिक के पॉलीबैग में शवों को रखा हुआ देख सकते हैं और बड़ी संख्या में ये शव यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि चीन की तरफ से जो आधिकारिक मौत के आंकड़े हैं वो इससे बिल्कुल उलट है। लगातार यहां पर इस तरह के वीडियो, इस तरह की तस्वीर चीन से निकलकर सामने आ रही है और जो रिपोर्ट्स कहती हैं उसके अनुसार आने वाले दिनों में और भी गंभीर स्थिति बन सकती है। चीन में इलाज के बिना लोग मौत के मुंह में समाने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो ये कोई नई तस्वीर नहीं है, ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आपको ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर चीन में क्या स्थितियां हैं, कितने बुरे इस वक्त हालात हैं। और साथ ही ये भी समझने की बहुत जरूरत है कि आखिर चीन की तरफ से जो आधिकारिक आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। और आपको एलईडी के जरिए हम बता देते हैं कि आखिर चीन में कितने ज्यादा बुरे हालात है। बीजिंग की बात करें, संक्रमण दर 50 से 60% होने की आशंका बीजिंग में जताई जा रही है। बीजिंग वो शहर जहां पर चकाचौंध रहा करता था, लेकिन इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ। एक महीने में 11 लाख डेथ सर्टिफिकेट का आवेदन दिया गया है, यह भी आंकड़ा निकलकर सामने आया है। शमशान की बात करें, शमशान में जगह नहीं है, नए शमशान बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों का अंतिम संस्कार वहां पर किया जा सके। और साथ ही अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में बेड, दवाई की भारी किल्लत है। और तस्वीरें आपने देखी होंगी जहां पर मेडिकल स्टोर्स के सामने लंबी लंबी कतारें यहां पर चीनियों की नजर आई। चीन में N95 मास्क का स्टॉक भी अब खत्म हो गया। ये N95 वही मास्क है जो आपको इस कोरोना वायरस से बचाता है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। इस बीच चीन ने कोरोना से मौत का आंकड़ा जारी करना बंद कर दिया है। इसी वजह से यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कितना आंकड़ा है अभी मौतों का, वहां पर एक्टिव केसेस का। चीन में संक्रमण से मौत 49% बढ़ी है। WHO के द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह आंकड़ा जारी किया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान भी हो सकता है। इसी वजह से शी जिनपिंग ने एक समीक्षा बैठक भी बुलाई। हो सकता है इस बैठक के बाद यह ऐलान हो जाए। हर रोज 10 लाख नए केसेस आ रहे हैं, रिपोर्ट्स के द्वारा यह जानकारी मिल रही है। और चीन में जो समाज सेवी काम कर रही हैं, एक्टिविस्ट काम कर रही हैं, उनकी तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किए जा रहे हैं जो कि आधिकारिक जो आंकड़े आ रहे हैं उससे बेहद डिफरेंस रखते हैं, बहुत अलग हैं। तो लगातार आपको हम एबीपी न्यूज पर हर खबर दिखा रहे हैं। चीन में हर तरफ जो चीख पुकार मची हुई है। एक और वीडियो सामने आया जिसमें लोग पीपीई किट पहनकर शवों को लेकर जा रहे हैं। स्ट्रेचर तक यहां पर मौजूद नहीं है। और देखिए, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, हमारे साथ लगातार बड़े डॉक्टर्स जो कि आपको सलाह भी दे रहे हैं, उनसे हम जानकारी भी हासिल कर रहे हैं लगातार कोरोना को लेकर। मुंबई जसलोक हॉस्पिटल से मेडिकल रिसर्च विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पारिक, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। एक वीडियो हमने कुछ देर पहले भी दिखाया अपने दर्शकों को कि पीपीई किट पहनकर लोग खुद ही डेड बॉडी को उठाकर ले जाने को मजबूर हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है सबसे पहले कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक ज़ॉम्बी इन्फेक्शन के बारे में भी हम क्योंकि लगातार बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में इसी से करूंगी क्योंकि अभी अभी हमने वो वीडियो भी देखा है। कितना खतरनाक है ये स्थिति? और चीन में तो बहुत ही खतरनाक है। वहां के जो कंप्यूटर मॉडल्स अभी रेडी हुए हैं वो हमको दिखा रहे हैं कि ये स्थिति बहुत गंभीर है और बिगड़ने वाली है। ये भी समझने में आता है कि जनवरी और फरवरी में हर रोज 30 से 40 लाख तक लोग बीमार पड़ेंगे। आधा शंघाई बीमार पड़ जाएगा। तो ये तो बहुत ही फिक्र की चीज है चीन के लिए। हमारे लिए शायद इतनी फिक्र की चीज नहीं है और उसके लिए कई कारण है। यहाँ का इम्यूनिटी अच्छा है, लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि क्या है, ये जो वायरस है वो कभी भी म्यूटेट होके उसका एक नया वेरिएंट आ सकता है जो ज्यादा भी फैल सकता है
और शायद ज्यादा भी खतरनाक हो सकता है। और हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हम हमेशा इस वायरस के पीछे 1, 2 या कभी कभी 3 कदम पीछे रहते हैं। तो वायरस पहले बदलता है, फिर हम उसका असर देखते हैं और फिर हम उसके साथ तकरार करने की तैयारी करते हैं। तो हमको अभी से ही पूरी तैयारी रखनी चाहिए और हमारे बॉर्डर के पार जो हो रहा है उसको एकदम ठीक तरह से देखना चाहिए। बिल्कुल, इसको हमें गंभीरता के साथ लेना चाहिए और उससे सबक लेते हुए वो तमाम नियम जो केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उनका पालन लोगों को करना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं कि चीन में हालात इतने बुरे हो गए कि इसका एक और वीडियो सबूत सामने आया है। अस्पताल में मरीजों के परिवार वाले डॉक्टर से इलाज के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की भारी किल्लत है। ग्वांगझू में एक आदमी डॉक्टर से गुहार लगाने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। उसका बेटा बीमार था और वो डॉक्टर से बेटे को देखने की मिन्नत कर रहा है। तस्वीरें आप देखिए, डॉक्टर भी जवाब में घुटने के बल बैठ गया और कहा कि कई बच्चे और बुजुर्ग भी अभी लाइन में हैं और हमारी भी आप ये मजबूरी समझिए। हालात ऐसे हो गए हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति घुटने पर बैठा हुआ है और उसने कहा डॉक्टर के सामने कि उसका बच्चा बीमार है, कृपया कर उसको देख लें, उसकी जान बचा लें। लेकिन डॉक्टर भी फिर घुटनों के बल बैठ जाते। उन्होंने कहा कि हमारी भी मजबूरी और कई ऐसे बुजुर्ग हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी इलाज के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। लगातार हमारे साथ डॉक्टर राजेश जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश, सवाल यही है कि अब चीन में स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है, एक ऐसा शहर जो कि अपने आप को सुपर पावर बताता रहा, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि अस्पताल के अंदर बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, डॉक्टर्स की कमी हो रही है, क्योंकि ऐसे कई हेल्थ वर्कर्स हैं अभी चाइना में जो कि खुद बीमार हैं और बीमारी में भी वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन कई लोग मौत के गाल में समा चुके हैं। ऐसे में स्थिति यह है कि मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें हैंडल कर पाना इस वक्त चीन में मरीजों को अस्पताल प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जी, ये तो हमको पहले हमारी तैयारी करनी चाहिए। देखिए जी, जैसे हम फ्लाइट पे होते हैं और कुछ रिस्क होता है एयर टर्ब्यूलेंस का, तो हमेशा हमको बोलते हैं कि पहले खुद पर अपना मास्क लगाओ, अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ और फिर दूसरों पे लगाओ। तो हमको पहले तो हमारी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन एक डॉक्टर की तरफ मैं ये बोलता हूँ कि वो चीन में हो या अमेरिका में हो या इधर भी हो, हमको सबकी मदद करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। जो भी हुआ है अभी तक हमको भूलना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों की मदद करें और अगर हम तैयारी करके यहाँ जैसे हमको लग रहा है उतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं हो, उतना इधर नहीं फैले, तो हमको फिर हमारा ऑक्सीजन और जो भी मेडिकल हेल्प हम लोग चीन को दे सकते हैं वो देना चाहिए। उससे ये भी पता चलेगा कि हमारा दिल कितना बड़ा है, हम कितनी लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये सब तैयारी अपने खुद के लिए करनी चाहिए, चीन के लिए करनी चाहिए और हमको ये नहीं भूलना चाहिए जिसको हम एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट कहते हैं कि चीन को मदद करने में शायद हम हमारी खुद की मदद भी कर सकते हैं। ठीक, डॉक्टर राजेश आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।